ओम शांति। आज का मेरा टॉपिक है कि मनुष्य का आहार, आचार और व्यवहार। मनुष्य का विचार कैसे होने चाहिए, उसका खान पान कैसा होना चाहिए और उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। इन 3 बातों पे मैं आप सबको आज बताऊंगी। सबसे पहले तो मनुष्य का खान पान कैसा होना चाहिए। कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। अन्न अगर हम शुद्ध खाते हैं तो मन भी हमारा वैसा ही बनता है। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति जो आया खा लेता है, जैसा आया खा लेता है, 1 सेकंड लगाता है, बाजार का लिया और फटाफट खाया, 1 सेकंड लगाता है, ऑफिस में कुछ मिला और फटाफट खा लेता है। और खाने के लिए भी उसके पास टाइम नहीं, खड़े खड़े भी कई लोग नाश्ता कर लेते हैं, जल्दी है जल्दी है। तो इस वे में तो परम पिता परमात्मा कहते कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अन्न को एक शुद्ध रीति से खाना चाहिए। खाना जब हमारा घर में बनता है तो उसको भी हम परमात्मा की याद में बनाएं। ऐसे नहीं कि जैसे विचारों में बनाएं, लड़ाई झगड़े में बनाएं, ऐसे नहीं। शांति से प्यार से उस खाने को बनाएं और खाने वाला भी उसको आराम से शांति से बैठ के खाएं। आप देखते होंगे कि पहले जो होता था, पहले व्यक्ति आराम से नीचे बैठ के मतलब आसन लगा के आराम से खाते थे। आज जो है उतना जो है व्यक्ति खाना भी शांति से नहीं खाता है, तो उसका मन भी जो है ना शांत नहीं रहता है। तो खाना जितना हो सके हम परमात्मा की याद में बनाएं, अच्छे अच्छे गीत चला करके बनाएं। तो उसका आप रिज़ल्ट देखना कि थोड़े टाइम में ही आप देखोगे कि आपके घर के व्यक्ति भी शांत होने लगेंगे, आपके सब जो भी फैमिली के उनके विचार भी चेंज होने लग जाएंगे। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि जैसे घर में खाना बन जाता है तो उसको भोग जरूर लगाना चाहिए। अपने घर में जो भी आपका मंदिर है, परमात्मा के बर्तन बना करके परमात्मा के लिए, तो हमको उसको भोग लगा करके फिर खाना खाना चाहिए। तो मैंने देखा है, मैं जो भी बातें आपको बताती हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाई हैं, उनको ही सुनाती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं एक स्पीच के रूप में आपको सुनाती हूँ। जो मैंने लाइफ में अपनाई है वही बातें ही आपको सुनाती हूँ। तो खाना जो है बहुत ही शांति से प्यार से परमात्मा की याद में बनाइए। तो आप चाहे उसमें कुछ भी नहीं डालेंगे तो भी बहुत टेस्टी बनता है। आपने देखा होगा कि जैसे कहीं पर लंगर चलता है, भंडारा चलता है, तो वहाँ का जो है प्रसाद रूप में वो बन जाता है, तो सबको कितना टेस्टी लगता है। तो ऐसे आप घर में भी जब उस परमात्मा का भोग समझ करके खाना बनाएंगे तो आपके परिवार को वो खाना जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। खाना अच्छा बनाने के लिए दूसरी बात आती है विचार। हमारे विचार कैसे, अगर विचार अच्छे हैं, जैसे आज हम देखते हैं कि घर में एक गेस्ट आ जाता है तो मन में हम कैसे भाव ले आते हैं, देखना आ गए हैं, अब इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, अब इतना करना पड़ेगा। नहीं, शांति से प्यार से कोई नहीं। पर पहले भी देखो घर में मेहमान आता था तो उसके लिए कहते थे मेहमान भगवान का रूप होता है। आज जो है घर में मेहमान आ जाता है तो सब परेशान हो जाते हैं, पता नहीं उनको ज़्यादा व्यंजन बनाने पड़ते हैं तभी, या पता नहीं, मुझे तो नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सबके लिए खाना बनाना और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना। तो मन में एक अच्छे विचार रखिए। विचार जब आपके अच्छे होंगे तो व्यवहार तो आपका अच्छा होगा ही। जब हमारे विचार अच्छे नहीं होते हैं तो दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार भी अच्छा नहीं होता है। उसके सामने तो जैसे कहेंगे आपने बहुत अच्छा किया, हमारे घर आए हो या कुछ है, लेकिन अंदर से हम उसके प्रति भाव कैसे रख रहे हैं, भी पता नहीं कब जाएगा ये घर से, सुबह की लगी हुई हूँ। तो ऐसी भावनाएं नहीं रखो, भावनाएं अंदर की श्रेष्ठ बनाओ, आने वाले के प्रति भी
और जो हमारी फैमिली में मेंबर रहते हैं उनके प्रति भी, उनके लिए दिल से प्यार से बनाओ। अभी हम क्या करते हैं, जो आजकल ये घरों में रूटीन है, भाई कोई कुछ खाता है हम उसके लिए वो बनाते हैं, बच्चे कुछ और खाते हैं, हस्बैंड कुछ और खाते हैं, या परिवार के बन तो जाता है, लेकिन अंदर से भाव हमारे कैसे हैं देखना। उसके लिए बनाओ, उसके लिए बनाओ, सबके लिए अलग बनाओ, तो भाव ऐसे ना रखो, अच्छे भाव रखो कि देखो परमपिता परमात्मा ने मुझे कितना भरपूर किया है, इतना भरपूर किया है कि मैं सबके लिए अलग अलग बना सकती हूँ। अगर मेरे पास कुछ ना होता तो मैं कैसे बनाती। शुभ भाव रखो कि हे परमपिता परमात्मा तेरा शुक्रिया जो मुझे तूने खाने के लिए सब कुछ दिया है। वो लोग भी हैं जिनके पास एक टाइम की रोटी भी नहीं है, तो भगवान आपने मुझे इतना कुछ दिया है। जब भोग लगाने जाओ तब भी परमात्मा को दिल से प्यार से वो सारी चीज़ें समर्पण करो। छोटी से छोटी चीज़ भी भगवान को स्वीकार करा के फिर खाओ, फिर देखना आपके घर में, आपके भंडारे में सब कुछ भरपूरता रहेगी। तो मनुष्य के लिए चाहिए, हर आत्मा को चाहिए कि वो अपने अंदर जो है विचार अच्छे रखे। विचार अच्छे होंगे तो हमारा जो हम भंडारा बनाते हैं, घर में भोजन बनाते हैं, वो भी हम दिल से बनाएंगे। जब भोजन दिल से बनाएंगे तो खाने वाला भी दिल से खाएगा। और तीसरा जो है हमारा व्यवहार सबके प्रति अच्छा होना चाहिए। व्यवहार अच्छा नहीं है तो जो है फिर हमारे से दूसरी आत्माएं खुश नहीं रहती। कल भी परमपिता परमात्मा के महावाक्य में था कि सर्व की दुआएं लेनी है, सर्व की आशीर्वाद लेनी है, तो सबको संतुष्ट रखो और खुद भी संतुष्ट रहो। सर्व की दुआएं लेनी है और कुछ भी ना करो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस एक अच्छा सोचो, किसी को दुख ना दो और अपना व्यवहार अच्छा रखो, तो आप देखना कि आपको खुद ही लगेगा कि मैं दुआओं से पल रही हूँ, मैं जैसे आशीर्वाद से पल रही हूँ। आज मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि हम एक दूसरे को ना तो दुआएं देते हैं ना दुआएं लेते हैं। एक दूसरे को हम दुआएं दें कि हे भगवान संसार की सभी आत्माएं सुखी रहें, कोई भी आत्मा दुखी ना रहे। तो ऐसे अपना आहार अच्छा रखो, आहार मीन्स अपना खान पान अच्छा रखो, और दूसरा अपने विचार अच्छे रखो, और तीसरा जो है व्यवहार अच्छा रखो। जब ये तीन बातें लाइफ में आ जाएंगी तो देखना आपको कोई भी दुख तकलीफ महसूस नहीं होगी। दुख आएगा चला जाएगा, परिस्थिति आएगी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके विचार अच्छे हैं और दूसरा आपका व्यवहार अच्छा है। ओम शांति।